व्यापारी नियम पालन करे और अधिकारी और कर्मचारी उस नियम की आड़ में व्यापारी उत्पीड़न और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। नमस्कार। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश पंजीकृत के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अभी। आज हम बात करेंगे पॉलीथीन पर लगने वाले प्रतिबंध की, उसके नाम पर हो रही अवैध उगाही की और व्यापारियों को इससे बचने के तरीकों की। लेकिन उससे पहले एक निवेदन, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। पर्यावरण संरक्षण के नाम पर सरकार ने उत्तर प्रदेश में पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया। सभी ने उसका पूरे उत्साह से स्वागत किया। सभी ने एक स्वर में पॉलीथीन को प्रतिबंधित करने की कसम भी उठाई। सभी में पर्यावरण को लेकर जिस प्रकार का उत्साह दिखाई दिया वह देखने लायक था, किंतु बहुत जल्द सरकार की दोहरी नीति के चलते इस उत्साह को ठंडा होते देर न लगी। सरकार की दोहरी नीति के चलते ही मल्टीनेशनल कंपनियों को तो पॉलीथीन से मुक्त रखने का रास्ता दिखा दिया, लेकिन इस कानून की तलवार केवल और केवल छोटे व्यापारियों पर पड़ी। कैरी बैग के नाम पर देश की कुल पॉलीथीन का 2.7% ही इस्तेमाल होता है। सरकार के आदेश की आड़ में नगर निगम के कर्मचारी और कुछ अन्य लोग छोटी छोटी दुकान पर सब्जी के फल के ठेले पर जाकर उन्हें बेइज्जत करना, उनसे जबरन उगाही करना और उन पर पेनल्टी लगाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। विभाग के इसी उत्पीड़न से व्यापारियों को बचाने के लिए उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश पंजीकृत के अध्यक्ष श्री लोकेश अग्रवाल बता रहे हैं पॉलीथीन प्रतिबंध कानून की जानकारी और उससे बचाव के उपाय। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पॉलीथीन पाबंदी का कानून लाकर पर्यावरण को बचाने के लिए एक सराहनीय कार्य किया है, जिसका व्यापार मंडल हृदय से स्वागत करता है। परंतु पॉलीथीन पाबंदी आदेश को पर्यावरण सुरक्षा के स्थान पर व्यापारी उत्पीड़न का एक हथियार बना लिया गया है, जिसके कारण नगर निगम के अधिकारी विभिन्न जिलों में जाकर व्यापारी का उत्पीड़न और शोषण करने का काम कर रहे हैं, जो अपने स्थान पर बहुत गलत कर रहे हैं। इसका नियम पालन करने की जिम्मेदारी सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, सभी व्यापारियों पर होनी चाहिए। व्यापारी नियम पालन करे और अधिकारी और कर्मचारी उस नियम की आड़ में व्यापारी उत्पीड़न और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथियों, पॉलीथीन पाबंदी के आदेश में स्पष्ट रूप से कैरी बैग को प्रतिबंधित किया गया है। कैरी बैग का मतलब यह है कि जो पन्नी लटकाकर सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उस पन्नी को प्रतिबंधित किया गया। वो किसी भी कलर में हो सकती है। उस पन्नी के निर्माण, भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन, विक्रय और इस्तेमाल पर पूर्णतः पाबंदी है। मगर जो पन्नी पैकिंग के रूप में इस्तेमाल की जाती है, वो पन्नी किसी भी माइक्रोन की हो सकती है। उस पन्नी किसी भी फूड ग्रेड में अगर इस्तेमाल हो रही है तो किसी वाइट कलर की होनी चाहिए। अगर किसी अन्य उसमें इस्तेमाल हो रही है, किसी भी कलर की हो सकती है। उस पन्नी पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। परंतु नगर निगम, नगर पालिका के अधिकारी बाजार में जाकर व्यापारी का शोषण और उत्पीड़न करने के लिए व्यापारी की दुकान पर पाई गई पॉलीथीन पैकिंग की पन्नी पर भी पाबंदी के नाम पर जुर्माना और रिश्वत की मांग करते हैं, जो अपने आप में एक घोर अपराध है। 1 लाख तरह के आइटम कंपनियों और मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा पॉलीथीन में पैक करके बेचे जा रहे हैं, जिन्हें कोई नहीं देखता है। मगर रिटेल का दुकानदार अगर 100, 200, 500 ग्राम पन्नी पैकिंग के लिए अपनी दुकान पर लाता है तो उस पर प्रतिबंध बताकर उसका उत्पीड़न किया जाता है, जो सरासर नाइंसाफी, अत्याचार है। पॉलीथीन पाबंदी के नाम पर कैरी बैग बनाने वाली कंपनी और कैरी बैग होलसेल में बेचने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न कर रिटेल के दुकानदारों पर पॉलीथीन कैरी बैग के नाम पर जांच करना एक अपने आप में गंभीर अपराध है। मैं इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रदेश सरकार में बैठे अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह के
कार्य पर रोक लगाएं। पॉलीथीन कैरी बैग बनाने वाली कंपनियों के यहाँ छापेमारी की जाए, उन्हें बंद किया जाए। पॉलीथीन पैकिंग के नाम पर पॉलीथीन पैकिंग की पन्नियों को इस कानून में छूट दी गई है और उनके नाम पर चालान और जुर्माने की कार्रवाई बंद की जाए। मैं सभी व्यापारी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि पॉलीथीन चेकिंग के नाम पर यदि कोई भी किसी विभाग का अधिकारी, खासतौर से नगर निगम का, नगर पालिका का, नगर पंचायत का अधिकारी आपकी दुकान पर आता है तो सर्वप्रथम उन अधिकारियों और कर्मचारियों के आई कार्ड देखने की मांग करें कि वो नगर पालिका के अधिकारी हैं या पॉलीथीन पाबंदी के नाम पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे हैं। आई कार्ड देखने के बाद उन्हें पॉलीथीन पाबंदी की जांच करने दें। जिस तरह की पॉलीथीन मिले उस तरह की पॉलीथीन को चालान बुक में लिखने का उनसे आग्रह करें। पैकिंग की पॉलीथीन पर कोई पाबंदी नहीं है, मगर पैकिंग की पॉलीथीन को भी वो अधिकारी प्रतिबंधित पॉलीथीन लिखकर चालान करने का काम करते हैं। यदि वो इस तरह का काम करते हैं तो तुरंत पुलिस को फ़ोन करें और पुलिस को फ़ोन करने के साथ साथ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को अपने पास बुलाएं, जिससे इस उत्पीड़न से बचा जा सके। साथियों, एक तथ्य प्रकाश में आया है कि नगर पालिका के अधिकारियों के नाम पर सेना या अन्य सैन्य बलों के रिटायर्ड कर्मचारियों को पॉलीथीन पाबंदी जैसी जांच का कार्य दिया गया है, जो अपनी ड्रेस के ऊपर सेना का लोगो लगाकर बाजार में भय फैलाने का काम कर रहे हैं, जो सेना की वर्दी का और सेना के लोगों का सरासर दुरुपयोग है। यदि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या अन्य कोई विभाग किसी रिटायर्ड कर्मचारी को अपने यहाँ काम पर रखता है और उसे किसी चेकिंग के लिए भेजता है तो सेना के लोगों का इस्तेमाल करना उनका अपराध है। उसकी जगह नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत को नगर निगम, नगर पालिका का लोगो देना चाहिए, या जिस विभाग के भी अधिकारी हैं वो विभाग अपना लोगो दे के भेजे। अलग अलग जगह से तथ्य प्रकाश में आया है कि सभी जगह अलग अलग सेना की और अर्धसैनिक बलों के लोगो लगाकर काली वर्दी और पीली वर्दी पहनकर वो अधिकारी जाकर बाजारों में भय फैलाने का काम करते हैं। व्यापार मंडल इस तरह की कार्रवाई का पुरजोर विरोध करता है। उन लोगों की वीडियो बनाकर और उसकी सक्षम अधिकारियों, मुख्यमंत्री जी और माननीय हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की जाएगी कि जिससे उस तरह की वर्दी पहनने पर प्रतिबंध लगाया जा सके। सेना का लोगो दुरुपयोग करना एक अपने आप में जघन्य अपराध है, जिस पर रोक लगाने की हम इस YouTube चैनल के माध्यम से पुरजोर मांग करते हैं।